नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम रेलवे स्टॉक्स की, आईआरएफसी, आरवीएनएल वगैरह की बात करेंगे। उससे पहले पी एंड एल स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 महीने, 6 महीने और ये पिछले 7 दिन का। ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा 30 सेकंड का समय लूँगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर यह बता देना चाहूँगा कि यदि आप रिटर्न चाहते हो, हैंडसम रिटर्न चाहते हो, महीने का 30%, 25%, 30% कहीं नहीं जाएगा विथ मिनिमम रिस्क। मिनिमम रिस्क अगर आप चाहते हो अर्न करना तो कुछ नहीं करना है। जैसा कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम ज्वाइन करना चाहते हो, तो ज्वाइन वाइन कुछ नहीं करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रीमियम कंटेंट आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और प्रूफ भी आपको दिखा रहे हैं कि 1 महीने, 10 दिन, 7 दिन तक का मैंने आपको प्रूफ दिखाया कि 60-65 हज़ार का 7 दिन के अंदर प्रॉफिट हुआ है। तो वो आपको कैसे, आप भी कैसे जनरेट कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना, जो वीडियोज मैं डालता हूँ स्टॉक्स को लेकर कि कल के डेट में ये स्टॉक्स भाग सकते हो, उसको आपको देखना। आप सपोर्ट करोगे तभी मैं इस तरह के वीडियोस डालूंगा, नहीं तो मेरा क्या जाना, मैं तो प्रॉफिट जनरेट कर ही रहा हूँ। आपका ही नुकसान होगा, आप अच्छे खासा प्रॉफिट से चूक जाओगे। यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये एक तो येस बैंक की मैंने वीडियो डाली थी, और कल जो मैंने एक वीडियो डाली थी, ये दूसरा जो आप देख रहे हो, 4 जून से पहले ले लो ये 5 स्टॉक्स। ठीक है। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपके पैसे 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर डबल, मिनिमम डबल तो करेंगे ही। लेकिन इस पर व्यूज़ नहीं है, देख सकते हो केवल 74 व्यूज़ है। बाद बाकी सुजलॉन वगैरह के व्यूज़ देखो, ठीक ठाक व्यूज़ निकल कर आते हैं। तो प्रॉब्लम यही है आप लोगों के साथ कि आप चाहते हो कि हमें रातों रात करोड़पति बनाने वाला स्टॉक दो। आप देखो इस वीडियो के अगर जाकर देखते हो तो आपको बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर स्टॉक्स मिलने वाले हैं। और मैं खुद पर्सनली ये स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखा हूँ, पी एंड एल तो आपको दिखा ही दिया हूँ। ठीक है। तो आप थोड़ा अपना मेंटलिटी बदलो। ये जो स्टॉक्स है, ये जो वीडियोस मैं डालता हूँ, इस पर व्यूज़ आने चाहिए यदि आपको प्रॉफिटेबल होना है तो। ठीक है। यहाँ पर आप सुजलॉन और यस बैंक के पीछे पड़े हुए हो। सुजलॉन देखो पिछले नवंबर से अटका हुआ है, नवंबर से अटका हुआ है 40 रुपये पर। सुजलॉन उससे ऊपर बढ़ नहीं रहा है। यस बैंक देखो, यस बैंक की कहानी आप सभी जान ही रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स की भी यदि हम बात करें तो काफ़ी लंबा 4 महीने का कंसोलिडेशन हो चुका है। लेकिन ये जो स्टॉक्स हैं 4 जून से पहले वाली, यदि आप देखोगे तो इसने 1 महीने के अंदर अंदर 50%, 40%, 6 महीने के अंदर अंदर 200%, और सॉरी, हाँ, 6 महीने के अंदर अंदर 200%, और 1 साल के अंदर अंदर 800-700% का रिटर्न इसने दिया हुआ है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स है। तो इस तरह की वीडियोस यदि आप नहीं देखना चाहते हो तो फिर वही ये येस बैंक और सुजलॉन और जो आप आईआरएफसी, आरवीएनएल पसंद करते हो, ये स्टॉक्स बुरे नहीं है। लेकिन ये है क्या कि न्यूज़ के बेसिस पर चलते हैं, न्यूज़ के बेसिस पर चलते हैं, और चलते हैं तो ज़बरदस्त चलते हैं, नहीं तो फिर आपके पैसे जो है वहीं के वहीं रह जाते हैं। ठीक है। तो बातों को समझो। ठीक है। नहीं तो फिर वही वीडियोस चलेंगी। आप को क्वालिटी कंटेंट जो मैं बीच बीच में डालता हूँ, देखो और भी डाला हूँ। ये देखो, ये 3 शेयर्स, यही वो स्टॉक्स हैं जो कि यहाँ पर माल माल बनाते हैं, और खुद अपने पोर्टफोलियो में भी मैं रखता हूँ। देखो व्यूज़ देखो 76। ठीक है। ऐसे स्टॉक्स में देखो 70 व्यूज़। तो ये आपकी मेंटलिटी है इस तरह की कि आपको रातों रात करोड़पति बनने वाले ही स्टॉक्स पसंद हैं। तो बात करें यदि हम आईआरएफसी की, देखिए ये स्टॉक्स बुरे नहीं है, ये स्टॉक्स बुरे नहीं है। लेकिन क्या है कि न्यूज़ के बेसिस पर ज़्यादा मूवमेंट दिखाते हैं, और जो वो स्टॉक्स हैं वो कंसिस्टेंटली चलते हैं। तो आज फिर से मैं वीडियो डालूंगा, वही वीडियो मैं फिर से आज डालूंगा। अगर उसके ऊपर मुझे सपोर्ट मिला, उसके ऊपर व्यूज़ आए, तभी मोटिवेट होऊंगा, तभी तो यार कुछ डालूंगा। मेहनत भी करो, 10-20 लोग देखेंगे तो क्या मतलब है। अपना प्रॉफिट जनरेट करना है, मैं सोचा दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। तो अगर आप नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप ये जान लो आईआरएफसी और आरवीएनएल के ऊपर क्या अपडेट निकल कर आ रही है। ये स्टॉक्स भी भागे, बहुत ज़बरदस्त भागे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर यदि आप इसका रिटर्न को देखोगे, 1 वीक का चार्ट हम लगाते हैं, तो यहाँ देखो स्टॉक भागता तो है, डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक भागता है। लेकिन देखो कितने समय से ये, इसने जो हाई लगाया था, अपना पिछला हाई लगाया था 194 का। ठीक है। कब लगाया था? तो जनवरी 2024 में। और उसके बाद अभी ये पिछले सप्ताह से भागना शुरू किया है। तो जनवरी से लेकर अभी मई चल रहा है, 4-5 महीने ये देखो क्या मूवमेंट दिखाया था। ठीक है। तो स्टॉक बुरे नहीं है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के अंदर आप देखोगे तो ज़बरदस्त रिटर्न ये सारे स्टॉक्स निकाल कर आपको दिए हैं, सिवाय यस बैंक के। तो यहाँ पर ये स्टॉक्स भी अच्छे हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं। लेकिन अगर आपको मिनिमम रिस्क के साथ ज़बरदस्त रिटर्न चाहिए तो ये वो स्टॉक्स नहीं है। यहाँ पर देखिए स्टॉक के अंदर जो गिरावट हो रही है, एक भाई ने पूछा था कि गिरावट क्यों हो रही है, आईआरएफसी के अंदर क्या कुछ करना चाहिए। तो देखिए गिरावट नहीं हो रही है, गिरावट नहीं हो रही है। इसका Q4 के नतीजे ठीक ठाक यहाँ पर निकल कर आए हैं, और ये जो है कॉन्सोलिडेट कर रहा है। अपना पिछला जो हाई था 194 के आसपास का, जो इसका पीक था यहाँ पर, उसी के आसपास ये कंसोलिडेट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। देख सकते हैं आप पिछले 2-3 दिनों से ये इसी रेंज में घूम रहा है, और 184 पर अभी टिका हुआ है। तो आईआरएफसी के अंदर एक सडन मूवमेंट हमें, बड़ी रैली कभी भी देखने को मिल सकती है।
आईआरएफसी और आरवीएनएल ये जो ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर तेजी बनती है तो बहुत ही शानदार तेजी बनती है, उसके बाद फिर ये सो जाता है। एग्जांपल मैंने आपको दिखाया अभी, ये देखो ये तेजी बनी थी, ये तेजी बनी थी, स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंचा था, तो देखो 101 से 194 तक इस तरह का रिटर्न 100%, 80%, 90% का जो रिटर्न है एक महीने के अंदर अंदर इसने दे दिया और उसके बाद 4 महीने का विश्राम लगाया। इसी तरह का मूवमेंट होता है। देखो ये पूरा का पूरा इस पीरियड में पड़ा हुआ था, उसके बाद इसने तेजी दिखाई। इससे पहले देखो ये पूरा का पूरा पड़ा हुआ था, फिर इसने तेजी दिखाई, है ना। तो अभी काफ़ी चांसेस हैं, 4 जून काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है। 4 जून के बारे में भी मैंने काफ़ी यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर 1 मिनट के अंदर फिर से समझ लेते हैं कि 4 जून को क्या हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है, या तो बीजेपी सत्ता में आती है। 3 पॉसिबिलिटी ऐसे मानो तो ओवरऑल 3 पॉसिबिलिटी, या तो बीजेपी सत्ता में आती है, या तो बीजेपी सत्ता में आती है तो तोड़ जोड़ कर बन जाती है, और तीसरी बीजेपी सत्ता में नहीं आती है, कांग्रेस सत्ता में आ जाती है। तो पहली कंडीशन में यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो उसके बाद जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिलेगी। इन सेक्टर्स के ऊपर जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। कौन से? रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू, बैंकिंग, डिफेंस, ये 4-5 सेक्टर्स हैं जिसमें जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिल सकती है। स्टॉक जो है ये 1 सप्ताह 1 महीने के अंदर डबल हो सकते हैं, बिल्कुल डबल हो सकते हैं। आप सही सुन रहे हैं, अपनी कान खोल कर सुने, डबल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं डबल? तो उस वीडियो में जो कि मैं अभी डालूंगा, आप इसके बाद वीडियो डालूंगा, आप देख लेना। ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं, पीएसयू स्टॉक्स हैं जो कि 1 महीने में 50% का रिटर्न दिया है। अभी अभी पिछले 1 महीने में 50-50% के रिटर्न दिए हुए हैं, है ना। तो हाँ, तो हम उसकी बात कर रहे थे। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यदि बीजेपी आती है तो तोड़ जोड़ कर आती है, इधर उधर से पार्टिसिपेट करके बनती है, गठबंधन की सरकार बनाती है। तो उसमें क्या हो सकता है, सडन गिरावट होगी, 4 जून को गिरावट होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे रिकवर कर लेगा। 1 महीने 6 महीने के अंदर फिर से स्टॉक्स जो है वह डबल ट्रिपल होते हुए आपको नजर आ जाएंगे। और तीसरी कंडीशन हो सकती है, कांग्रेस सत्ता में आती है तो फिर गिरावट होगी, बड़ी गिरावट हो सकती है 4 जून और आगे आने वाले समय में भी बड़ी गिरावट हो सकती है। क्योंकि कांग्रेस की जो एक तो सरकार बनेगी तो उसमें कोई एक पार्टी नहीं है, एक पार्टी मेजोरिटी के साथ नहीं आएगी। उसमें महागठबंधन या फिर इंडी गठबंधन बोल रहे हैं, तो उसमें अलग अलग नेता हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग की पॉलिसीज़ उनकी अपनी अलग अलग रहेंगी, उनकी अपनी बातें अलग रहेंगी, उनकी अपनी ख्यालात अलग अलग रहेंगे। तो एक सिंगल लीडर का जो एक स्ट्रिक्ट एक डोमिनेंस होता है नीतियों को लेकर, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा कांग्रेस की यदि सरकार बनती है तो। इस कारण से कांग्रेस सरकार बनती है तो जो गिरावट है वो तो होगी ही 4 जून, और उसके बाद 1 सप्ताह तक तो गिरावट होगी ही होगी। लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी जिस तरह से हमें पिछले 2019 में जो इलेक्शंस हुए तो उसके बाद जो तेज़ी बनी थी। और अगर आप देखो पीएसयू, डिफेंस वगैरह के स्टॉक्स उठाकर देखोगे, पिछले 5 साल का रिटर्न उठाकर देखोगे तो आराम से ये स्टॉक्स 8 गुना 10 गुना होते हुए नजर आए हैं, आराम से, बहुत ही आराम से। ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो कि 1 साल के अंदर, पीएसयू और डिफेंस की बात कर रहा हूँ, 1 साल के अंदर अंदर 7 गुना 8 गुना हो चुके हैं। और ये स्टॉक्स आपको अभी मैं वीडियो डालूंगा उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए आरवीएनएल के अंदर यदि हम बात करें, आरवीएनएल की भी बहुत ज़बरदस्त पॉसिबिलिटीज़ हमें नज़र आ रही है। आने वाले फ्यूचर में एक आरवीएनएल जो है यहाँ से भी डबल ट्रिपल हो सकता है। ये पीएसयू स्टॉक्स जो है, रेलवे स्टॉक्स जो है, अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि बीजेपी जो है वह ज़्यादा फोकस करती है, बजट वगैरह में भी अच्छा खासा फोकस करती है रेलवे स्टॉक्स के ऊपर। तो यदि बीजेपी रहती है तो ये स्टॉक्स आपको अगले 1 साल 6 महीने के अंदर बहुत ही आसानी से डबल और ट्रिपल होते हुए नजर आएंगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक अपडेट, एक प्रोजेक्ट, एक ऑर्डर मिला हुआ है आरवीएनएल को। हालांकि 1-2 दिन पहले ही यह खबर निकल कर आई थी जिसमें कि कंपनी को कितने करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो देख सकते हैं 187 करोड़ 34 लाख 7,260 पैसे वैसे मिले हुए हैं। ये एक कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है, 30 महीने का समय दिया गया है। कहाँ से मिला है ऑर्डर? तो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर मेट्रो से यह मिला है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन से डोमेस्टिक एंटिटी है, ठीक है। ये एक बड़ी खबर निकल कर आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह अपडेट जो है एनएसई और बीएसई दोनों को दी गई है आरवीएनएल के द्वारा। तो बहुत अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। आने वाले समय में हमें इन स्टॉक्स के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। इरकॉन की बात करें तो इरकॉन के अंदर थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स है वो एवरेज आए हैं, बहुत इजाफा नहीं हुआ है। रेवेन्यूज़ वगैरह, प्रॉफिट वगैरह में बहुत तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली है। तो ओवरऑल यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं। 4 जून का जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, क्या कुछ कंडीशंस हो सकते हैं, उसके तहत आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।